ओम श्री परमात्मने नमः। भक्ति, जागरूकता और जीवन का सच्चा उद्देश्य। अंगार और कोयले का दृष्टांत। स्वामी जी बताते हैं कि जिस प्रकार कोयला अपनी चमक तब खो देता है जब वह अग्नि से अलग हो जाता है, उसे साबुन से उजला नहीं किया जा सकता, लेकिन अग्नि में लौटने पर वह स्वाभाविक रूप से चमक उठता है। उसी प्रकार जीवात्मा जब से परमात्मा से अलग अनुभव करने लगा है, तब से दुखी, अशांत और अतृप्त रहने लगा है। भोग, संग्रह, मान प्रतिष्ठा से यह अधूरापन दूर नहीं होता, बल्कि दुख बढ़ता है। जीव और परमात्मा का संबंध। यदि हम जिन परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कर लें, तो उसे सुख, शांति और महान आनंद की प्राप्ति होती है। सभी दुखों का नाश इसी एकता से संभव है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य नरक दुख भोगने के लिए और स्वर्ग सुख भोगने के लिए है, लेकिन मनुष्य शरीर का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति और महान आनंद है। सुख दुख से ऊपर उठे बिना शरीर और संसार से असंबद्धता का अनुभव करना संभव नहीं है। परमार्थिक उन्नति का प्रभाव। परमार्थिक उन्नति से मनुष्य में विलक्षणता प्रकट होती है। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से शांति मिलती है और उसकी स्मृति से चित्त निर्मल और पवित्र होता है। भगवत प्राप्ति के अधिकारी। भगवत प्राप्ति के लिए सभी मनुष्य योग्य हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, केवल हमारी इच्छा और प्रयास की कमी है, जो भगवत प्राप्ति में एक बड़ी बाधा है। उत्कट अभिलाषा और भगवत प्राप्ति का प्रभाव। भगवत प्राप्ति के लिए केवल उत्कट अभिलाषा, गहरी इच्छा आवश्यक है। उत्कट अभिलाषा प्रारब्ध या बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं है। इसका स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जैसे कोयला अग्नि के संयोग से चमक उठता है, वैसे ही भगवान के भजन से भक्तों में विलक्षणता प्रकट हो जाती है। भगवान की तरफ चलने वालों में भगवत तत्व की झलक आती है। स्वामी जी की वाणी में सार बात क्या है? जीवन अस्थायी है और उम्र निरंतर घट रही है, जबकि भगवान शाश्वत हैं। इस सच्चाई को समझते हुए समय रहते भगवत भजन करना चाहिए। भक्ति में भगवान के प्रति अनुराग और संसार के प्रति त्याग का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत समय में न बल, न बुद्धि, न कौशल सहायक होंगे, केवल भगवान का प्रेम और उनकी भक्ति ही साथ देंगे। अतः समय का सदुपयोग करते हुए परमात्मा की भक्ति में लग जाना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अब करना क्या है? दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब वह कार्य करना है जो भगवान को सर्वप्रिय है, अर्थात भगवान की वाणी का प्रचार, गीता परिचय अभियान बिना रुके, बिना विश्राम किए निरंतर उसमें लगा हुआ है। हमें भी भगवत प्रेरणा से अपनी पूरी क्षमता से मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार किए बिना निरंतर भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करना है। भगवान सभी बाधाओं को दूर करने वाले परम दयालु, कृपालु और सुहृदय हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।